हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। नाउ आज हम देखेंगे लेखन के विभिन्न सोपान। आज के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। हम राइटिंग स्किल के बारे में, लेखन स्किल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक्स है। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक्स है उसी का ये टॉपिक्स है। ये और भी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की जो वीडियोस में टॉपिक्स है वो है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग, लेखन के विभिन्न सोपान। आपको किसी बच्चे में लेखन कौशल को डेवलप करना है तो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, किस किस तरीके से आप एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी भी व्यक्ति में लेखन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इस बारे में हम बात करेंगे। ये आपका जो टॉपिक्स है बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम है वो सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बाकी सभी जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं टेट वगैरह, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका, क्योंकि उनमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस समय पुटअप किए जा सकते हैं। एक बात तो सीधी साफ है, जो भी टीचिंग एग्जाम आते हैं उनका जो बेस होता है वो होता है बीएड। अगर आप बीएड को ईमानदारी से कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट को अगर ईमानदारी से पढ़ रहे, समझ कर पढ़ रहे हैं, सिर्फ नंबर में रट्टा बेसिस पे नहीं पढ़ रहे, समझ के पढ़ रहे हैं, तो वही आपको बेस आप आगे चल के जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनमें आपका क्लियर हो जाता है। तो टीचिंग एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा का सारा बेस बीएड ही होता है। जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारा का सारा बेस बीएड होता है। जैसे आपने देखा होगा 12th में कोई सब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाए उसका बेस, तो अगर ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होता है तो वो आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका बेस क्लियर होता है। लेकिन अगर आपने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा और अगर आप ग्रेजुएशन में लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको उसको समझना पड़ेगा, इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप बीएड या जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीएड हो, डीएलएड हो, तो जो भी उसको आप जो बेस है वो सी टेट यूपी टेट के लिए पूछा जाता है। तो इनको आप ध्यान से देखिए। ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप किसी भी बच्चे में, चिल्ड्रंस में, छोटा बच्चा है उसमें आपको राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला आपका स्टेप्स आता है, वो आता है प्रिपेयर टू राइट। सबसे पहले तो आपको बच्चे को लिखने के लिए तैयार करना है। डायरेक्ट आप किसी के बच्चे में पेन पकड़ाकर उसको लिखने के लिए नहीं कह सकते। सबसे पहले आप उसको लिखने के लिए तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे? लिखने के लिए तैयार करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि कोई भी सैंड है, मिट्टी है, रेत है, उसमें आप जो बच्चा है उसको उंगली चलाने की कोशिश करेगा। आप उसको सिखाएं, उसमें उंगली चलवाए बच्चे से, किसी भी वर्ण की शेप में, कै की शेप में, गा की शेप में, ए की शेप में, बी की शेप में, किसी भी लेटर की शेप में उंगली चलवाए बच्चे से, ताकि उसका जो बच्चे का बेस है, जो बच्चे का हाथ है, वो वर्णों लेटर में हाथ चलने के लिए प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आप देखेंगे पिक्चर्स में एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या कर रहा है? प्रिपेयर टू राइट, यानी कि लिखने के लिए उसे सिखा रहे हैं, लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि रेत में उंगली फेर रहा है। वो अब स्टार्टिंग में तो बच्चा ऐसे ही फेरेगा, आगे पीछे बिना किसी उसके, लेकिन धीरे धीरे आप उसको सिखाइए कि लेटर की फॉर्म में सिखाइए, ए की शेप में सिखाइए, बी की शेप में सिखाइए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ये बच्चे ने ए लिखा है, ओ लिखा है, एल लिखा है, तो बच्चा अलग अलग शेप में यहाँ बनाता है। तो लिखने के लिए उसकी फिंगर्स तैयार हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए वार्म अप करते हैं, तो बच्चा वैसे ही इसका वार्म अप सेशन है। ये वो चीज़ हो गई बच्चे के लिए वार्म सेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लर्निंग टू क्रिएट। वॉन यानी कैरेक्टर्स। आपने सबसे पहले बच्चे को क्या लिखना सिखाया? डायरेक्ट आप शेप तो लिखना सिखा नहीं सकते, तो सबसे पहले तो उसको लेटर लिखना सिखाएंगे।
सबसे पहले उसको ABCD सिखाएंगे, बाद में उसको कैट रैट सिखाएंगे। पहले तो ABCD उसे सिखाएंगे। तो जैसे सेकंड नंबर पे आते हैं, जैसे वर्णों की रचना जैसे सिखाना होता है बच्चे को, तो उसमें क्या होते हैं, कई विधियाँ होती है। जैसे मॉन्टेसरी मेथड होता है, पिक्चर मेथड होता है, मॉन्टेसरी मेथड होता है, पिक्चर मेथड होता है। नेक्स्ट होता है बच्चे को, मतलब बच्चे को चित्र दिखा दिखा के। थर्ड होता है आपका पेस्थोलॉजी, पेस्थोलॉजी मेथड होता है। फिर होता है अनुसरण विधि होती है। फिर होती है रेखा विधि। आप कुछ ना कुछ लिख के उसे दिखा दीजिए, और जैसा आप शेप लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है ए, तो उसी को वे देखकर सेम के सेम बच्चा कॉपी करने के लिए कोशिश करेगा, उसका अनुसरण करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हो गया लाइन मेथड, रेखा विधि। बच्चों को आप जब कोई लेटर लिखना सिखा रहे हैं, वर्ड लिखना सिखा रहे हैं, तो वो आप रेखा विधि का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिखाना है तो बच्चे को पहले ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन या खड़ी लाइन या लेटी लाइन सिखाएं, फिर उस हिसाब से वर्ड बन जाता है। तो जैसे आपको ना बनाना सिखाना बच्चे को, तो पहले आप स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे करके ना बनाना बच्चे को सिखाएंगे। पहले स्टैंडिंग लाइन, पहले वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन सिखाएंगे बच्चे को, फिर उसके बाद सर्कल बनाना सिखाएंगे बच्चे। तो उनके मिक्सचर से उनको जोड़ के आपका ना बन जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से एक मेथड होता है लाइन मेथड। फॉलोइंग मेथड में जो आपने लिखा है उसी को अनुसरण करता है बच्चा। मान लीजिए आपने ये लिखा है, तो बच्चा इसी को ट्रेस कर रहा है, तो बच्चा ऐसे लिखना धीरे धीरे सीखता है, ताकि वो सही से ABCD सीख सके। इसके बाद की बात करें तो अगर पेस्टोलॉजी की मेथड की बात करें, तो इस पेस्टोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी वर्ड होता है, पेस्टोलॉजी मेथड का ये डायग्राम है, इसमें कोई भी वर्ड होता है उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और बच्चे को कहते हैं उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर लेटर बनाना है। जैसा आपने देखा होगा पजल में कोई एक पिक्चर को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर उन सभी टुकड़ों को जोड़कर सही जगह पर लगाया जाता है, एक नई पिक्चर बनाई जाती है, पूरी पिक्चर को मतलब बना दिया जाता है। वैसे ही इस लेटर को तोड़ दिया था अलग अलग पार्ट में, और उनको जोड़कर पिक्चर बनाई जाती है। जैसे आपके सामने पिक्चर है पैथोलॉजी मैटर की, यहाँ के कुछ टुकड़े हैं, बच्चा इन्हीं से जो लेटर बन सकते हैं वो लेटर बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जैसे ये लाइन ले ली और ये लाइन ले ली, तो इसको अगर मिलाते हैं तो D बन जाती है। अगर ऐसे छोटे वाले को बनाएंगे तो ये ऐसे छोटे वाले को बनाएंगे, इससे D बनेगा आपका, ये देखिए वाले से भी D बनेगा। तो इस तरीके से मेथड से आपका D बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही आपका मॉन्टेसरी मेथड था। मॉन्टेसरी मेथड में क्या होता है बच्चे को जो लेटर्स है उसको गत्ते के टुकड़े पर, या ये देखिए मॉन्टेसरी मेथड में क्या है, बच्चे को ये लकड़ी के टुकड़े में ये काट के दे दिए हैं, या गत्ते के टुकड़े में, या आजकल तो बने बनाए खिलौने आते हैं ऐसे बने हुए, तो उस तरीके से बच्चे को दे दिया जाता है। कुछ लेटर्स ये पड़े हुए हैं डायग्राम में, तो ये गत्ते से काट के दे, चाहे इसे लकड़ी के टुकड़े पर काट के दे, या बने बनाए दे, शेप में दे दें, तो वो बच्चा क्या होगा, इन्हीं पर उंगली फेर के, इन्हीं के चारों उंगली फेर को लेटर की शेप में अपनी फिंगर्स को घुमाने की कोशिश करेगा, अपनी फिंगर्स को वार्म अप करेगा। तो इसी से बच्चा लेटर को लिखना सीख जाता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड स्टेप। क्या आता है आपका, अब आती है शब्दों की रचना, यानी कि लर्निंग टू कंपोज वर्ड लिखना सिखाएं। तो वो कैसे करेंगे, बच्चों को वर्ड लिखना कैसे सिखाएंगे, इसका तरीका है
इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करिएगा। शब्दों की रचना करना सीखना कैसे सिखाएंगे बच्चे को। इसमें 4 होते हैं। एक तो है अनुलिपि, यानी कि डुप्लीकेशंस। आपने जो लिखा उसी को ही देखकर बच्चा स्वयं की स्वयं कोशिश करेगा स्वयं के स्वयं लिखना। इसके बाद आता है सुलेख। सुलेख में क्या होता है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की बुक आती है सुलेख की, उसमें सबसे पहली लाइन लिखी होती है। सबसे पहली लाइन में कुछ वर्ड लिखे होते हैं जिसको अच्छी तरीके से साफ साफ वो कॉपी करता है नीचे बड़े बड़े डार्क फॉर्म में लिखने की कोशिश। मतलब जो सुलेख की कॉपी होती है वो राइटिंग स्किल, राइटिंग मतलब उसकी राइटिंग सुधारने के लिए होती है। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन लिखी होती है मोटे अक्षरों में, और नीचे डॉट डॉट दिए होते हैं। तो उसको दोबारा पेज फिल करना होता है, पूरा लिखने की कोशिश करनी होती है। हल्के हल्के डॉट फॉर्म में लिखे होते हैं या बिल्कुल लाइट लिखे होते हैं जो बहुत कम दिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं को ट्रेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुलेख। उसके बाद है श्रुतलिपि, डिक्टेशंस। हम बोल रहे हैं और बच्चा लिख रहा है। हमने कोई टॉपिक्स बच्चे को पढ़ा लिया, फिर उसके अगर हमने ए से जेड तक बच्चे को अच्छे से पढ़ा दिया, फिर हम बोल रहे हैं कि ए लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, तो हमें इससे पता चलता है बच्चे को कितना पता है। नेक्स्ट आता है प्रतिलिपि, यानी कि कॉपी। बच्चे ने बुक में देख के उसी को लिख दिया, उसी को देख के कॉपी करने की कोशिश करता है, बुक से या कॉपी से उसी को कोशिश करता है कॉपी करने की। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस राइटिंग, लिखने का अभ्यास। आपने प्रिपेयर टू राइट में आपने बच्चे को लिखने के लिए तैयार कर दिया। लर्निंग टू क्रिएट वर्ना कैरेक्टर, मतलब आपने बच्चे को लेटर लिखने के लिए वर्ड कंपोज करना दिया। प्रैक्टिस राइटिंग, अब बच्चे को लिखना तो आ गया, अब उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी राइटिंग की। प्रैक्टिस राइटिंग की उनको डेली लिखवाना, या जैसे इमला होना, इमला लिखवाना, डिक्टेशन बोलना, तो कॉपी करना, बच्चे को बार बार उनको प्रैक्टिस कराना, ताकि उनकी राइटिंग स्किल्स है, वो लेखन कौशल है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो सके। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं राइटिंग स्किल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों को, तो एक बार हम फिर से समझाते हैं, रिकॉल कर देते हैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे को लिखने के लिए तैयार करना, वार्म अप कराना। फिर दूसरा क्या होता है, उसके लिए क्या जाता है, कोई रेत होती है चारों, रेत में उसको लिखना सिखाया जाता है, वो हो गई। और उसमें बच्चों को उंगली फिरवा कर शेप में, किसी भी लेटर की शेप में फिरवाई जाती, ताकि बच्चे को लिखने की हैबिट पड़ सके, उसके लिए तैयार हो सके। इसके बाद आती है लर्निंग टू क्रिएट। लेटर लिखने के सिखाने के लिए आपको कितनी सारी विधियाँ आपने देखी कि लेटर्स को अलग अलग तोड़ के दे दिया, तो पेक्टोलॉजी मेथड हो गया, तो बच्चे उन लेटर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप बच्चे को गत्ते के टुकड़े का या लकड़ी के टुकड़े में लेटर की शेप में काट के दे दें या बने बनाए दे दें, बच्चे उसी में फिंगर घुमा के उस लेटर को लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से लेटर्स लिखना सिखाएंगे। इसके बाद वर्ड कंपोज करना आएगा। वर्ड कंपोज करने के लिए आपकी सुलेख हो गई, डिक्टेशंस हो गई, कॉपी करना हो गया, अनुसरण विधि हो गई। इसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग लास्ट में आती है। पूरी प्रैक्टिस करिए डेली, साफ साफ लिखने की, बच्चे को लिखने की साफ साफ प्रैक्टिस कराइए। तो ये हो गए आपके 4th स्टेप। अब हम लास्ट में देखेंगे एक पिक्चर, जैसे आपकी पिक्चर है, इसमें जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इनको थोड़ा सा उभार के लिखा गया है। अब आपने देखा होगा जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, जिनको नहीं दिख पाता है, तो वो कैसे करते हैं, ब्रेल लिपि होती है उनके लिए, तो जो कुछ अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं, उन्हीं पर फिंगर फेर कर, हाथ फेर कर वर्ड अक्षरों को, लेटर की समझने की कोशिश करते हैं। या तो आपका ये मॉन्टेसरी मेथड हो गया, ये प्रिपेयर टू राइट हो गया। अब हम देखेंगे वे टू इम्प्रूव राइटिंग। ये आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें आने वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वे टू इम्प्रूव राइटिंग।
आपने राइटिंग स्किल सीख लिया, लेकिन कई बच्चे जो राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ईजी लेटर मस्ट बी डन फर्स्ट। सबसे पहले हल्के अक्षरों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। जो इजी लेटर है उसको लिखने का प्रयास कराना चाहिए। डायरेक्ट आप जी बनवाना मत सिखाएं। जैसे जो सरल है, जैसे सबसे पहले आप जैसे ए जो इजी लेटर है, इधर से लाइन खींची, इधर से खींची, ऐसे। अब ये जी इतना घुमा फिरा के बनेगा तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो उसे लगेगा ये कितना टफ है हमारे लिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को पहले जैसे एल है, ए है, तो ऐसे सिंपल वर्ड, जैसे सी भी अभी बच्चा नहीं बनाना सीख पाएगा। सिंपल ये जो लाइन वाले वर्ड है ये लिखना सिखाना चाहिए। जैसे एन है, तो इजी लेटर जिनको बच्चा बनाना आसान होता है वो लेटर सिखाने चाहिए। उसके बाद बच्चे को थोड़ा हार्ड लेटर, सरल से कठिन की ओर जो सूत्र है वो उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को फर्स्ट टू ऑल चिल्ड्रन शुड बी टॉक टू राइट हिज नेम, दिस मेक चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन राइटिंग। बालकों को सबसे पहले उसका नाम लिखना सिखाएं, इससे बच्चे लेखन में रुचि लेते हैं। बच्चा जो होगा उसका नाम लिखना सिखाएंगे तो बच्चे में लिखने के लिए इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, वो लिखने की और कोशिश करेगा। फोकस ऑन द चाइल्ड कैलिग्राफी फर्स्ट द लेटर ऑन द स्पीड ऑफ राइटिंग। सबसे पहले जो बच्चे को राइटिंग को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो लिख रहा है वो कितना साफ लिख रहा है, कितना शुद्ध लिख रहा है। लिखने की जो स्पीड क्या है, कितनी तेज़ लिख रहा है, ये बात की बात है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप स्पीड तेज़ हो जाएगी। लेकिन ये पहले देखना चाहिए वो कितना अच्छा साफ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। बच्चा जो भी लिख रहा है वो साफ लिखे और शुद्ध लिखे। शुद्ध का मतलब है उसकी मात्रा वगैरह लिखने की साफ़ हो। जैसे बच्चे लिखते हैं, जैसे बच्चे ने ओ लिखा है तो उसमें ऐसे मात्रा लगा दी, लेकिन देखना चाहिए बच्चा साफ से सही से मात्रा लगा रहा है कि नहीं, ऐसे। तो ये होता है। तो लेख पर ध्यान दें, बाद में लेखन की गति पर। In the beginning, the children should write big letter inside, then try to write small letter inside. शुरुआत में बच्चे अक्षर बड़े बड़े लिखें, बाद में अक्षरों को आकार छोटा लिखने का प्रयास करें। आपने देखा होगा शुरू में बच्चे बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, पूरी आपकी एक लाइन में पूरे आ जाते हैं जो अक्षर होते हैं। बाद में धीरे धीरे उसको छोटा करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही छोटा नहीं लिख पाते कोई भी बच्चा, तो स्टार्टिंग में बड़ा लिखते हैं, बाद में उसको छोटा लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है आपका वे टू इम्प्रूव राइटिंग। तो इस तरीके से हमारा आज का राइटिंग स्किल्स कंप्लीट हो गया। राइटिंग स्किल अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आप इसमें जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ये लिख के और अपनी लैंग्वेज में भी आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।